मुखी धम्म अहिंसा संयम तवो देवाहितं नमस्ते जस धम्मेशयमनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो बस एक यही वरदान दो बस एक यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात हमारे श्रमण संघ के आचार्य ध्यान योगी डॉक्टर परम पूज्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, मेरे आराध्य जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात यहाँ पाठ पर विराजित शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य विद्वान संत परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। इस प्रातःकालीन धर्म सभा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कहते हैं आशाएं इच्छाएं। पिछले प्रवचन में भी मैंने आशा और इच्छा पे थोड़ा सा विचार किया था, थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं आशाएं और जो इच्छाएं हैं वो आदमी से वो काम भी करवाती है जो उसे नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए कई बार आप लोग ही महाराज के पास आते हैं, बोलते हो महाराज हमारे बेटे की, बेटी की, लड़के की, लड़की की शादी नहीं हो रही। कमाल की बात है, जिसने खुद की शादी नहीं करवाई वो आप लोगों के बच्चों और बच्चियों की शादी करवाएगा। फिर बोलते हैं महाराज हमारा काम धंधा नहीं चल रहा। जो खुद काम धंधा नहीं करता वो आपके काम धंधे चलवाएगा। तो ये जो इच्छाएं हैं ना, ये कभी पूरी नहीं होती। और किसी कवि ने बहुत ही अच्छा कहा है, लिखा है, हम थोड़ा उस भजन को गाएंगे और चिंतन मनन भी करेंगे। आशा कदे बंदे दिया हुंदिया न पूरिया, आशा कदे बंदे दिया हुंदिया न पूरिया, कल्पदा बथेरा तावी रहंदिया धोरिया, आशा कदे बंदे हुंदिया न पूरिया, कल्पदा बथेरा तावी रहंदिया धोरिया, आशा कदे बंदे। आँख दे सयाने माया माया नूह जोड़ दी, माया नूह जोड़ दी, आँख दे सयाने माया माया नूह जोड़ दी, माया नूह जोड़ दी, लखा वाले अनु रंदी लोड़ है करोड़ दी,
लोड़ है करोड़ दी, होवे जे करोड़ तावी, होवे जे करोड़ तावी, पैंदियां न पूरिया, कलपदा बथेरा तावी, रहंदियां अधूरिया, आसा कदे बंदे हुंदियां न पूरिया, कलपदा बथेरा तावी, रहंदियां अधूरिया, आसा कदे बंदे। टांगे वाला आखे रब्बा मेरे हेठकार होवे, मेरे हेठकार होवे, टांगे वाला आखे रब्बा मेरे हेठकार होवे, मेरे हेठकार होवे, कार वाला आखे मेरी हवा च उडार होवे, हवा च उडार होवे, देख के जहाज नूता, देख के जहाज नूता, वटदाए भूरिया, कलपदा बथेरा तावी, रहंदियां अधूरिया, आसा कदे बंदे हुंदियां न पूरिया, कलपदा बथेरा तावी, रहंदियां अधूरिया, आसा कदे बंदे। एहो चाह लगी रहंदी हर आम खास नो, हर आम खास नो, एहो चाह लगी रहंदी हर आम खास नो, हर आम खास नो, लग जान पर उड़ जावां में आकाश नो, जावां में आकाश नो, लगे नैयो पर अहियो, लगे नैयो पर अहियो, है न मजबूरिया, कलपदा बथेरा तावी, रहंदियां दिया, आसा कदे बंदे दिया, हुंदियां न पूरिया, कलपदा बथेरा तावी, रहंदियां, आसा कदे बंदे। पानी दान घुट किसे प्यासों नू पिलाया तो, प्यासे नू पिलाया तो, पानी दान घुट किसे प्यासे नू पिलाया तो, प्यासे नू पिलाया तो, रोटी दाना टुक किसे भूखे नू खिलाया तो, भूखे नू खिलाया तो, हुण कित्थों भाल दाए, हुण कित्थों भाल दाए, मक्खन ते चोरिया, कलपदा बथेरा तावी, रहंदियां अधूरिया, आसा कदे बंदे दिया, हुंदियां न पूरिया, आसा कदे बंदे दिया, हुंदियां न पूरिया, कलपदा बथेरा तावी, रहंदियां अधूरिया, आसा कदे बंदे दिया, आसा कदे बंदे दिया, हुंदियां न पूरियां, कलपदा बथेरा तावी, रहंदियां। इंसान की जो इच्छाएं हैं ये कभी पूरी नहीं होती। यदि भगवान भी इच्छा पूरी करने आ जाए ना तो भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। मान लो यदि अभी इसी वक्त भगवान महावीर प्रकट हो जाए और आपसे बोले कि मांगो, क्या मांगते हो? 2 चीज़ें दूंगा मैं तुमको,
दो चीज में से एक चीज आपको चुनना है। मैं तुम्हें या तो मोक्ष दे सकता हूं या अंबानी से 100 गुना पैसा दे सकता हूं, तो बताओ आप क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? क्यों झूठ बोलते? अगर मोक्ष चाहिए होता तो आप यहां थोड़ी ना होते, यहां होते। तो इच्छाएं जो है ना कभी पूरी नहीं होती। आशाएं बहुत हैं, इच्छाएं बहुत। आदमी बूढ़ा हो जाता है तो भी उसकी जो इच्छाएं कभी मरती नहीं। कहते हैं एक बार, अब ये कहानी सच्ची है या झूठी है तो मुझे पता नहीं, लेकिन है इंसानों पे बिल्कुल सही घटित होती है। कहते हैं एक बार नारद मुनि भगवान जी का नाम लेते हुए वैकुंठ में पहुंचे। भगवान विष्णु अपने सैया पे लेटे हुए थे, बड़े उदास बैठे हुए थे। तो नारद मुनि जब भी जाया करते थे तो भगवान विष्णु के चेहरे पे मुस्कुराहट रहा करती थी, परंतु आज उदासी थी। तो नारद को बड़ा हैरानी हुआ और उसने कहा कि भगवान आज आप उदास क्यों हैं? उदासी का कारण क्या है? तो भगवान विष्णु ने बोला कि बस तू पूछ मत क्या उदासी का कारण। बोले फिर भी बताओ, मैं तो आपका परम भक्त हूं, मुझे तो बता ही सकता। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद बात ऐसी है कि मेरे जितने भी भक्त हैं ना, कोई भी काम के नहीं है, कोई सेवा नहीं करता मेरी। तो उन्होंने कहा कि क्या बात करते हो, आपकी पृथ्वी में तो इतने सारे मंदिर है, नारायण मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, आपकी कथाएं बैठाई जाती हैं। अगर मैं किसी एक को भी ले आऊं, एक क्या, मैं तो असंख्य पता नहीं कितने लोगों को ले आऊं आपकी सेवा में। उन्होंने बोला नहीं नारद, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, मैं अभी लेके आया पृथ्वीलोक से। बोला अच्छा जी, जाओ प्रयास कर लो। तो नारद जी पृथ्वीलोक पे आ गए। सबसे पहले सबसे बड़ी मंदिर जो भी था वहाँ पे सत्यनारायण जी का, तो वहाँ पहुँच के देखा भक्तों की बहुत बड़ी टोली है, सारे भाव विभोर हो रहे हैं। सत्यनारायण की कथा चल रही थी। सत्यनारायण की कथा खत्म हुई तो नारद जी ने बोला कि देखो जी, भगवान विष्णु को सेवा की जरूरत है, किसी एक भक्त की जरूरत है, सेवक की जरूरत है, तो आप में से कौन जाना चाहता है? तो किसी ने कहा कि देख भाई, मैं चला तो जाता, लेकिन जो मेरा दुकान है ना वो खुली हुई है, तो अभी मैं बंद करके आता हूँ। तो वो चला गया, फिर आया ही नहीं। फिर इधर दूसरे को बोला, उसने कहा मेरे बच्चे भी छोटे हैं, अगर बड़े हो जाएंगे ना तो मैं चल लूँगा साथ में। तो ऐसे कईयों ने ऐसे पता नहीं कितनी कितनी तरीके के बहाने, जो भी आपके बहाने हैं वो बना लिए उन्होंने। वो घूमते घूमते बड़ा निराश हुआ। बोला यार, भगवान के पृथ्वी में इतने सारे भक्त हैं, लेकिन कहते कोई भी सेवा के लिए तैयार नहीं हो रहा, अब क्या करें? घूमते 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 वो पहुंच गए एक जगह। उन्होंने क्या देखा, एक नौजवान लड़का माला कर रहा था। तो माला करते करते नारायण का नाम ले रहा था, ओम हरि कर रहा था। तो नारद जी ने कहा कि आप बड़े धर्मात्मा दिखते हो, भगवान का नाम ले रहे हो। बोले हाँ, मैं धर्मात्मा, धर्म करता। तो उन्होंने कहा नारद जी ने कि भगवान को जरूरत है तुम्हारी सेवा के लिए, चलोगे? तो उसने कहा कि देखो जी, अभी ना मेरे जो माता पिता हैं अभी बुजुर्ग हैं, अभी सेवा के लिए जरूरत है उनको, तो मैं पहले इनकी सेवा कर लूँ, फिर मैं भगवान विष्णु के पास जाऊँगा। आप ऐसा करना, शायद मेरे माता पिता 1-2 साल में टपक जाएंगे, तो आप आ जाना। तो नारद जी ने बोला ठीक है, 1-2 साल की बात है, आ जाऊँगा। तो चले गए। 1-2 साल पता नहीं कैसे बीत गए, पता भी नहीं चला, और उनके जो माता पिता थे वो चले गए दुनिया से। अब नारद जी पहुँच गए तो बोला कि अब चलो। अब तो कहते तुम्हारे माँ बाप भी नहीं रहे, क्रियाक्रम सारा शौक वोक मना लिया तुमने,
तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, माँ बाप की आखिरी इच्छा थी कि मैं शादी करूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा शादी भी करनी है? बोला हाँ। तो शादी करके तो मैं आ जाऊँगा, बस एक बार शादी कर लूँ, इच्छा पूरी कर दूँ, फिर उसके बाद। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, इच्छा पूरी करके आ जाना। तो 1 साल बाद फिर वापस आए नारद मुनि जी, देखा शादी हो गई। अब क्या बोलता है नारद मुनि, बोलते कि चलो अब। बोला अब क्या जाऊँ, अभी तो बच्चा होने वाला है, फिर उसके बाद बच्चे जब हो जाएंगे, एक बार बच्चे का मुख देख लो, फिर उसके बाद चला जाऊँगा। ऐसा करना, 1 साल बाद आना। बोले ठीक है जी, 1 साल बाद आए। तो घूमते फिरते फिर आ गए नारद मुनि जी 1 साल बाद। फिर इधर बच्चा हो चुका था, गोद में खिला रहा था। उसने कहा कि अभी ना 5 साल का हो जाए तो मैं आ जाऊँ। तो बोला ठीक है जी, 5 साल बाद आता हूँ। फिर 5 साल बाद फिर नारद मुनि जी आए घूमते फिरते। उन्होंने कहा कि अब तो ये 5 साल का हो गया, अब तो चल। बोला नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी इसकी शादी करवाऊंगा, उसके बाद आऊँगा, 20 साल बाद आना। बोले ठीक है जी, 20 साल बाद आ जाएंगे। तो बड़े चक्कर कटवा रहा नारद मुनि जी से वो बंदा। तो घूमते फिरते फिर 20 साल बाद कैसे बीत गया पता नहीं चला, उसकी शादी भी हो गई। अब बोला कि अब तो चल रहे, अब तो शादी होगी पोते बेटे की। तो वो बोल रहा कि नहीं, अभी तो पोते के दर्शन भी करने हैं। तो बोला अच्छा जी, पोते के दर्शन करने। तो वो फिर वापस गया, बोला कि जब पोता हो जाएगा तो फिर मैं आ जाऊँगा। फिर नारद मुनि जी चले गए। फिर घूमते फिरते फिर आ गए, देखा बच्चा हो चुका है, पोते को खिला रहा है दादा अपने गोद में। तो फिर उसके बाद बोला अब तो चल। बोल रहा है कि अभी ना थोड़ा बच्चा 5 साल का हो जाए तो फिर मैं अपने आप सारे काम से निपट करके आ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, 5 साल बाद पक्का, इस बार मैं पक्का लेके जाऊँगा तुझे। बोला ठीक है। जब वो 5 साल बाद आया, देखा, पूछा कहाँ गए हो बाबा जी? तो बोला वो तो है ही नहीं, वो तो 1 साल पहले गुजर गए। बोले अच्छा जी। तो नारद मुनि अवधिज्ञानी थे, तो उन्होंने अपने ज्ञान में प्रयोग लगाया कि कहाँ गया वो बुढ़ा मर के, देखो तो सही। तो मर के कुत्ता बना। वो भी कहाँ बना? अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। वो बोले अरे यहीं बैठा हुआ, चलो कोई बात नहीं, जाता। पहुँच गया। उसने कहा कि अब तो चल, अब तो तूने पता नहीं सब कुछ काम कर लिया, अब तो तू मर के कुत्ता भी बन गया, अब तेरे को कौन पूछेगा। वो बोला कि मेरे को यहाँ से देख करके अच्छा लगता है अपने बहुओं को, अपने बच्चों को खेलते हैं। बोला अरे यार तू क्या करेगा, तू चल। तो वो बोला कि पूरे दुनिया में मैं ही मिला था तुझे अकेले, बार बार तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जब मेरी शादी होनी थी तब भी तू आया, जब क्या बच्चा हुआ तब भी तू आया। अरे मेरे अलावा और कोई दुनिया में भक्त नहीं है भगवान का जो तू मेरे पीछे पड़ गया हाथ धो करके। तो ये देखो कमाल है, वो व्यक्ति कुत्ता बन गया, लेकिन जो उसकी इच्छाएं, आशाएं, उसकी जो तृष्णाएं हैं वो खत्म नहीं हो रही। तो ये है इंसान की असलियत। और कहते हैं नाग्नि स्तृप्यति काष्ठानाम, यानी अग्नि में आप लकड़ी डालोगे तो आग बताओ बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी, बल्कि और भड़केगी। तो उत्तराधर्म सूत्र में कपिल केवली ने स्पष्ट रूप में स्वीकार किया है, जहाँ लोहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवधय, दो मस कयम कजम, कोडिये विन निठियम। वे कहते हैं कि मुझे जैसे जैसे लाभ होता गया द्रव्य का, जैसे जैसे लाभ होता गया वैसे वैसे मेरा जो लोभ था ना वो बढ़ता गया। जो कार्य 2 मास सोने से हो सकता था, वो कार्य करोड़ों करोड़ों मन सोने से भी मेरा काम नहीं हो सका। तो कहते हैं कि कंजूस या कह लो लोभी व्यक्ति, क्योंकि ये सारे पर्यायवाची हैं, एक दूसरे की आशाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो कहते हैं कि लोभी व्यक्ति या आशावादी जितने भी हैं, ये आशाओं में जो फंसे पड़े हैं, उनका फायदा हो या ना हो, नुकसान जरूर होता है। तो इसके लिए एक उदाहरण आता है। कहते हैं एक आदमी था,
बड़ा व्यापार था कपड़े का। तो वो एक बार सो गया, सोया तो नींद आया उसको, नींद में सपना, और सपने में उसको क्या देखता है, एक ग्रामीण आदमी आता है, गांव का आदमी। वो कहता है कि भैया मुझे कपड़ा बेचो, कपड़ा दो, मैं कपड़ा खरीदने आया। तो उसने कहा सेठ ने कि ठीक है भैया कपड़ा दिखाता हूँ। तो एक कपड़ा था बहुत बड़ा, उसने उसमें से फाड़ करके बोला कि इसमें से ये कितना का है। गांव वाले आदमी ने बोला कितने का है? बोला 500 रुपये। बोला भैया तो बहुत ही क्या है वो है महंगा। तो उसने सोचा कि इसको ठगा जा सकता है, तो उसने कहा नहीं भाई वैसे तो 600 रुपये का है, परंतु क्या है फिर मैं तेरे को 500 रुपये में दे रहा हूँ। बोले 300 रुपये में दे दे। तो बोला ठीक है। फिर उसने उस कपड़े को कहता आधा फाड़ा, अचानक से कहते उसने आवाज़ आई, नींद से जागा, बोले क्या फटा क्या फटा? तो उसने क्या देखा, उसकी खुद की धोती फट गई। तो ये जो इच्छाएं हैं ना, ये कभी पूरी नहीं होती। यदि जीवन में शांति पाना है ना जी, आनंद को पाना है, तो इच्छाओं को कम करते चले जाइए, तृष्णाओं को कम करते चले जाइए। भगवान महावीर भी यही कहते हैं। तो फिर उसके बाद देखिएगा जीवन का आनंद क्या है ना जी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।